मुंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा धरुणबिंबफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखधरबिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद बंधन किए नासहि विघ्न अनेक यम प्रव्रजन्तमनपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुं तं सर्वभूतेर्दयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण आप से गाइए सभी गाइए कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
इस पावन पुनीत पवित्र भारत भूमि के इस पावन खंड पर व्यासपीठ पर आसीन मेरे गोविंद की वांग्मयी प्रतिमा अक्षर मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आराध्य मेरे हृदय सम्राट युगल श्री राधा सर्वेश्वर भगवान भगवान की कथा के परम रसिक भावपूर्ण उपस्थिति में विराजमान श्री हनुमंत लाल जी महाराज वेद मंत्रों का आश्रय लेकर भूदेवों के द्वारा आह्वान किए गए कोटान कोट देवगण दृश्य और अदृश्य रूप में मानव जीवन के कल्याण के लिए पधारी हुई अनेक चेतनाएं प्रणाम। जय श्री राम। स्थान ग्रहण करें। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री संत चरण विद्युत वर्ण मेरे प्रबंधु विगत दिवसों से देव दुर्लभ मुक्ति प्रदत्त इस भागवत कथामृत का रसास्वादन कर रहे और करने आए श्रद्धाल भावुक भक्तवृंद एवं आदि शक्ति रूपा भक्तिमती मेरी माताएं और बहनें, आज इस ज्ञानी यज्ञ का जो ठाकुर जी ने कृपा करके केवल और केवल 7 दिन के लिए हमारे लिए प्रसाद रूप दिया है, आज इसका चतुर्थ सोपान और 7 दिन कब पूरे होंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा क्या हमने जोर घड़ी में स्वप्न देखा था क्या? हम सपना देख रहे थे क्या? हमारे जीवन का एक स्वप्न होगा, ये पता भी नहीं चलेगा। ये सत्कर्म कब हो गया मानव जीवन में? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही जयपुर से आया। 7 दिन, चौथा दिन आ गया, चौथा दिन, लेकिन चौथे दिन 7 दिन भी पूरा होगा। काल और समय किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अबाध गति से चलने वाला काल चक्र निरंतर बह रहा है। कल तक बच्चे थे, युवान हुए, बुढ़ापे में आ गए साहब। चली जा रही है जीवन की उम्र। और चौथा दिवस, 7 दिन का आंकलन किया जाए तो ये चौथा दिन 7 दिन का बिल्कुल मध्य दिवस होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विचार करते हैं। बीच वाला दिन है, 3 दिन पूरे हो गए हैं, 3 दिन अभी शेष है, बीच वाला है। और एक बात बता दें, बीच वाली हर चीज महत्वपूर्ण होती है। ध्यान देना, बचपन महत्वपूर्ण नहीं है, बुढ़ापे में कोई 2 पैसे में पूछता नहीं है। बचपन में गाल में कोई गुलचा लगा देती है अम्मा, और बुढ़ापे में कोई धीर नहीं रखता। लेकिन जवानी होती है, ये बीच वाली है, बीच की है। सूर्य नारायण सुबह उदित होता है, कोई भी अर्घ दे सकता है, आंखों से, खुली आंखों से देख सकता है। भगवान भास्कर भगवान दिनकर को शाम को भी दर्शन करते हैं, लालिमा लेकर जब अस्ताचल को जाता है तब। लेकिन इस समय ऊपर को देख के देखो, आंखों को पता चल जाए ये बीच का सूर्य, बीच वाला है। इसलिए भगवान ने प्रमाण दिया, मैं बीच में ही जाऊंगा, चाहे बीच रात में जाऊं या तो बीच दिन में जाऊं। राधे। इसलिए भागवत के भी बीच वाले ही दिन में भगवान आराध्य भागवत के आज कृष्ण प्रकट का समय है।
आज तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इसलिए चौथा दिवस बीच वाला दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज तो भगवान भागवत जी के आराध्य पधारेंगे, आइएगा। लेकिन आज मेरे आचार्यों पर और खास करके कहूं, सुख में रहा है मेरा यजमान। कहां उसने ये झंझट देखा भक्ति का यार, लगा रहा सारे जीवन कहीं न कहीं देश सेवा करने में, फंस गया यहां। और फंसा भी अपने पुण्य से। निश्चित पुण्य आत्मा को प्रसाद मिलता है, होंगे उसके कोई जन्म के पुण्य, कई जन्मों के चलते हैं, और वो पुण्य यहां तक इस मार्ग का पथिक बना दिया उसको। उसके मन में लालसा जागी, मैं भगवान की कथा करूं, तो हो सकता है कई पीढ़ियों के पूर्वज उसको प्रेरणा दे रहे थे। जगदीश, हमारे कुल में तू पैदा हुआ लाला, हम अधोगति में पड़े हैं, तू हमारा उद्धार करा दे बेटा। ये पूर्वजों का कल्याण होता है। कल निवेदन किया था ना भगवान नरसिंह ने, मेरे हाथ से जो मरता है वो तो वैकुंठ की यात्रा करता है पुत्र, लेकिन तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है उसके एक पिता की कौन कहे, उसकी तो 21 पीढ़ियां, 21 भागवत से 21 पीढ़ी का एक बार में उद्धार होता है। और ये भगवान सूर्य ने निवेदन किया है, भागवत घोषणा करती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवतम किम, क्या है भागवत? ये तरन तारणी है साहब, मुक्त प्रदानी है, ये जीवन सुखद बनाने वाली है। जीते जी तो निश्चित ही भक्ति दिलाएगी, लेकिन मरने के बाद में अधोगति में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण कर देती है। ये है भागवत। इसीलिए गौकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी के लिए 7 गांठ का बांस लगाया। यह अधोगति में पड़ी हुई आत्मा होती है ना, ये वायु रूप होती है, स्थूल नहीं होता, सूक्ष्म में लीन रहती है, और यह सूक्ष्म शरीर में भटकती रहती है। और यहां तक बताया है कि प्रेत आत्मा के पग जमीन से टच नहीं होते, जमीन भी नसीब नहीं होती। और मुख कैसा होता है? एक सुई की नुक की बराबर छिद्र होता है। जल पी ले, अन्न खा ले, श्वास ले ले, सुई की नुक की बराबर छिद्र में जल और अन्न जाएगा क्या? इसलिए भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कष्ट भोगता रहता है, और अपने अंशज वंशजों को भटकता हुआ देखता रहता है। कोई ऐसा मेरे वंश में, मेरे कुल में ऐसा कोई पैदा हो जाए, टुकुर टुकुर देखते हैं वो, जो हमारी कल्याण की कुछ सोचने लगे। जगदीश नींद आ रही है, आज तो मेरे मानसी एक लोटा पानी रखवा, जरूर जरूर, थोड़ा आंखों से लगा ले, ये कथा फल देने वाली है। पानी की बोतल दोनों के बीच में एक रख दो। हाँ। और आज पानी का कोई सिस्टम नहीं, पीछे रखवा दीजिए, पी ले जाए, यहाँ बीच में पानी वितरण न करें। गैलरी में माताएं गलत बैठी हैं, और तू महोली की है के और नियम तोड़ रही है। अंदर चल, अंदर
एक बार ठाकुर जी का नाम और व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था भंग न करें। कथा में व्यवस्था बनाना ही पुण्य और दान करना है। ये व्यवस्था एक दान है, एक साधन है, एक गति देगी कथा को। गति रोक देती है अव्यवस्था। व्यवस्था बनाए, खिसके नहीं, उठ के बैठे। मोनू कहाँ गया? एक मेज रखवा दे पीछे और प्रसाद पीछे ही रखवाओ। यहाँ अड़ोती चढ़ौती बंद कर दीजिए, बिल्कुल कोई ना आए मेरे पास। अपनी गर्मी, अपना पैसा शांत करना है और सदुपयोग में लगाना है। तो मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप आरती में 1000 2000 जो भी 1 2 चढ़ाना चाहे चढ़ाएं, बीच में ना है। इधर कोई प्रेम से बोलो श्री राधे ना है। पितरों की बात चल रही थी, बड़े दुखी रहते हैं, भूख प्यास से व्याकुल। कभी कभी परिवार के लोगों को कष्ट भी देते हैं। कब देते हैं? जब बेटे के विवाह होता है और घर में ढोलक बजती है, मंगल गीत गाए जाते हैं, तब ये घर के किसी न किसी परिवार के लोगों में कुबुद्धि पैदा करते हैं और कोई न कोई अनिष्ट आता है। ये पितृदोष के कारण होता है। और पितृदोष जिसके यहाँ होता है वो स्लो पॉइजन है। और पितृदोष से निजात मिलती है श्रीमद् भागवत की कथा से। भागवत की कथा मंगल करती है। गौकर्ण जी महाराज ने पहले दिन कथा सुनाई तो ये वायु रूप जो आत्मा थी वो बांस के छिद्र में प्रविष्ट हो गई और पहले दिन की कथा समाप्ति पर पहली ग्रंथि का वेदन हुआ। आत्मा द्वितीय ग्रंथि में वेदन प्रविष्ट हुई। दूसरे दिन की कथा के बाद दूसरी ग्रंथि का वेदन हुआ। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि का वेदन हुआ। चौथी ग्रंथि प्रवेश, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठवीं ग्रंथि, सातवें दिन सातों ग्रंथियों का वेदन हुआ। और वह आत्मा जो पापिनी थी, अधोगति में थी, गद्दी थी, वो नारायण के स्वरूप में परिणत हो गई, पार्षद बन गई। अब तो नारायण के पार्षद आ गए उसे लेने। विमान आया और विमान पर बैठकर जब ये जाने लगा तो प्रणाम किया कथावाचक को। राधे, कथावाचक कौन? इसका भाई कौन? गौकर्ण, पंडित हो ज्ञानी है। गौकर्ण जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं भैया आपकी कृपा से आज अधोगति से सदगति की ओर जा रहा हूं। जब तक सूर्य और चंद्र, गंगा यमुना रहेगी, वसुंधरा रहेगी, तब तक मैं आपका ऋणिया हूं। आपने बड़ा कृपा की है। आपने भागवत की कृपा से भागवत जी का आश्रय लेकर मुझे मुक्त करा दिया। और जब विमान लेकर चलने लगे तो गौकर्ण जी महाराज ने विमान रुकवाया। रोके, कथा सुनने के लिए पूरी गांव आया था, पूरा क्षेत्र आया है, इतनी बड़ी भीड़ लगी है, फिर एक आत्मा के लिए विमान ये सुनने नहीं आए क्या? ये पान करने नहीं आए कथा का? फिर इसके लिए विमान आने का कारण क्या है? बोले श्रवण भेदेन, श्रवण भेद के कारण। कथा का श्रवण जो होता है, कथा का जो पान किया जाता है, वो भी अलग अलग मति से लोग पंडाल में बैठे होते हैं। कोई बेचारा, एक मैया मुझसे कल कह रही थी हमारी बहू के ने छोरा सो है जाए गुरुजी, हम तो जासू कथा सुनने ने गोद पोद सी भज जाए तो कैसा रहेगा? राधे बोलो। कुछ संतान प्राप्ति के लिए कथा सुनते हैं, कुछ कथा सुनने का उद्देश्य उनका क्या है? बोले धनवान हो जाए, हम निर्धन हैं, हमें धन प्राप्त हो जाए। कुछ पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। कुछ जीव ऐसे भी आते हैं जो इस संसार की वेदना और कष्ट में फंसे हैं,
इस चक्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, उनका यही उद्देश्य है, वो इस उद्देश्य से। लेकिन भागवतम किम, मैंने पहले दिन बताया था, निगम कल्प, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की एक विशेषता होती है, जीव जो भी इसके नजदीक जाता है और जो मनोकामना करता है वो तत्क्षण पूरी होती है। कैसी भी कामना करे, जिस कामना से आप यहां बैठे हो वो निश्चित ही कामना पूरी होगी। अब कामना तुम्हारे चित्त में बैठी है, क्या कामना है आपकी? इस धुंधकारी की कामना थी, इस गलत योनि से छुटकारा पाऊं, इसको मिल गया, विमान जा रहा है, बैकुंठ जा रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और गोकर्ण जी महाराज ने उन पार्षदों से, नारायण के पार्षदों से पुनः निवेदन किया, क्या भागवत की कथा की शरण में सच्चे मन से जाए और मुक्ति होने के लिए जाए तो क्या सबको विमान आएगा? बोले निसंदेह। गोकर्ण जी महाराज ने अब गांव के चांडाल से ब्राह्मण पर्यंत सभी को एक एक करके कथा का पान कराया, सभी के लिए विमान आया और सभी वैकुंठ वास करने लगे। बोलिए वैकुंठ नाथ जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सब गए। फिर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने फोन प्रश्न कर दिया, बोले महाराज वो तो सब गांव चला गया, धुंधकारी भी चला गया, फिर गोकर्ण जी महाराज का क्या हुआ? उनके लिए भी कोई विमान आया? गोकर्ण जी की कथावाचक के लिए विमान नहीं आया, विमान नहीं आया। बोले महाराज फिर कथावाचक ने सबका कल्याण कर दिया कथा सुना के, तो कथावाचक के लिए विमान भी नहीं आया? बोले नहीं आया। फिर कौन आया? और स्वयं नारायण आए। अखिल कोट ब्रह्मांडों का अधिपति पधारे, भगवान पधारे और अपने हृदय से लगाकर स्वयं बैकुंठ ले गए। बोले गोविंद भगवान की जय। ऐसी सुंदर कथा है, जीवन में मुक्ति तो देती है ही, लेकिन अंत में जो अधोगति में पड़े होते हैं मरने के बाद में भी मुक्त करती है। ऐसी सुंदर कथा निवेदन किया भूमिका के तौर पर। अधिक समय नहीं लूंगा, नित्य की तरह से ओढ़ा ले चले अपने मन को भगवती गंगा के तट पर, जहां प्रबलतम जिज्ञास उत्तरानंद राज ऋषि परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी की पवित्र वाणी का आस्वादन करके मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आइएगा एक बार हरिनाम उच्चारण करें, नेत्र बंद करके रसना से भगवान का नाम उच्चारण करें और मन में ऐसा विचार करें, प्रत्येक नाम के द्वारा मेरे अंदर का अंधकार मिट रहा है। मेरे अंदर नाम सुमिरन से एक अत्यधिक प्रकाश का आह्वान हो रहा है। मेरा हृदय आलोकित होता जा रहा है। मेरा जीवन सुधर रहा है। मैं प्रभु की ओर बढ़ रहा हूं। एक बार भाव से गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे 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 गोपाल राधे कृष्ण
गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आरती पर्यंत आप सभी भक्तों ने भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की पवित्र और पावन वाणी से भागवत जी का अष्टम स्कंद पर्यंत वासना से छुटकारे का दूसरा उपाय पान कर रहे हैं। राधे भगवान वामन बलि राजा की यज्ञशाला के दरवाजे पर पहुंचे हैं और बलि राजा वामन भगवान का स्वरूप देखकर मोहित हो जाते हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है मेरे ठाकुर का। स्वागत करते हैं। स्वागतम वो नमस्तुभ्यम। गणमान्य व्यक्ति आए, सम्मानी आए और यहां तक कि कोई अतिथि आए, कथा को आस्वादन किया करो और उसको हृदयंगम किया करो, तब कोई बात। केवल कथा सुनने से मात्र कल्याण होने वाला नहीं है। कथा को जीना चाहिए, कथा को जियो। जीने का विषय है कथा। श्रवण इंद्रिय के द्वारा श्रवण करके जीवन में ढालिए। कोई भी गणमान्य व्यक्ति आता है या तो अतिथि आता है तुम्हारे घर, तो उसका क्या करना चाहिए? स्वागतम स्वागतम, स्वागत करो। ये तो भगवान है यार। और फिर नमस्कार भी करो। ये भागवत बताती है स्वागतम वो नमस्तुभ्यम। पहले स्वागत किया भगवान वामन का विरोचन के पुत्र बलि राजा ने, और फिर नमस्कार किया और फिर कुशल क्षेम पूछी, हे ब्राह्मण देवता, मुझे आपके परिचय का कोई मोहताज। ब्राह्मण अपना परिचय दे और कहे मैं ब्राह्मण हूं, वो ब्राह्मण नहीं है। राधे बोलो। ब्राह्मण को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, वो ब्राह्मण है, झलकता है, छुप नहीं सकता। ऋषि का रक्त धमनियों में है, वो छिपाया नहीं जा सकता। एक बार छिपकर ब्राह्मण का वेश बनाकर परमात्मा गया, जरासंध के यहां बना हुआ ब्राह्मण भी पहचाना जाता है। एक तो ब्राह्मण है, राधे बोलो, एक ब्राह्मण का बनने का नाटक कर रहा है, एक पागल है, एक पागलपन का नाटक कर रहा है। ये दोनों में अंतर है, राधे बोलना पड़ेगा। एक ऑलरेडी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उसकी धमनियों में ऋषि रखते हैं, हजारों में झलकेगा, दूर से दिखाई देगा ये है ब्राह्मण है। उसकी क्वालिटी बताती है साहब, उसका नियम, उसका संयम बताता है ब्राह्मण है। ब्राह्मण नितराम गुरु, और होना भी चाहिए। ब्राह्मण तो की रक्षा वो ही करेगा, वो ये अंतर हृदय में ये भावना रखे मैं ब्राह्मण हूं। और ब्राह्मण केवल ब्राह्मण नहीं, इस पृथ्वी का अगर कोई देवता है ब्राह्मण है। कोई अपने को न माने तो न माने, हम तो कहते हैं हम तो देवता हैं। देवता हैं कैसे है देवता? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण देवता है, देवता है साहब। वेदियों पर बुला लेता है आह्वान करके मंत्र शक्ति के द्वारा, देवता है। भूदेव महदेव, भूदेव है वो, महेश्वर है,
ब्राह्मण है। किसी को भी कहीं भी कहने की जरूरत नहीं है हम आए हैं कहां जोर गढ़ी थे हम ब्राह्मण हैं। अरे नहीं यार, तेरे पास उतना तो स्वरूप ही होना चाहिए। स्वरूप हो, ये वामन भगवान का स्वरूप ही ये चीज बुलवा रहा है मुझे। छत्रम सदंडम सजल कमंडलम। छत्रम, कुछ चिन्ह ब्राह्मण के साथ जरूर होने चाहिए। भाल में तिलक हो, चंदन न हो तो चलेगा, लेकिन भारत माता की इस रज का माथे पर तिलक कर ले तो चलेगा। वैसा नहीं चलेगा, भारत माता की रज मस्तक पर चढ़ा ले, कल्याण होता है। ये जननी है। कंठ में यज्ञोपवीत नहीं तो कैसा ब्राह्मण है? गायत्री से तू है, गायत्री तुझे सब कुछ देती है, तो उस गायत्री को धारण कर ले यार। कंठ में यज्ञोपवीत नहीं है, यज्ञोपवीत है तो वहां में चाबी बंद रही है। राधे बोल। ऊंची लटकाए बे काजे तेरा यज्ञोपवीत। मैंने देखा है कुछ लोग यज्ञोपवीत में चाबी लटका लेते। राधे बोलो साहब। गायत्री मैया जाके काजे तू तारे की ऊंची लटका ले। नहीं लटकाते क्या? कहीं जगह नहीं मिली तुझे, लॉकेट बना लिया उसको। कितनी पवित्र चीज है। मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है, उस परिवार से हूं। राधे साहब, थोड़ा स्मरण आ रहा है। एक बार कृषक थे, खेती करते थे, लेकिन ब्राह्मण की मर्यादा रखते थे वो। एक बार कहीं बैलों की दांत चला रहे थे। पहले थ्रेशर नहीं थे, कटर नहीं था, गेहूं निकालने को, अनाज निकालने का कोई साधन नहीं था, तो बैलों की दाएं चलाई जाती थी। और दाएं चलाते समय उन्होंने बैलों को अलग किया तो उसके जुआ लगा रहता ना कंधे पर, उसके कंधे की लकड़ी से यज्ञोपवीत टूट गया। सुबह से शाम हो गई बाबा को। शाम को सोचा गांव के लोगों ने आज पंडित जी घर नहीं आए, और वो आम के पेड़ पर टांग दिया जुआ, और वही एक पेड़ पर खड़े, एक पग पे। और ये विधान है, दूसरा पग जमीन पर नहीं जब तक यज्ञोपवीत बदल न जाए। यज्ञोपवीत जब बदला जाएगा, जब स्नान करोगे, एक पग पर खड़े रहे। रात्रि के 8 बज गए, गांव के लोग गए, पिताजी गए, देखा अरे लाला आज मेरा यज्ञोपवीत खंडित है। अरे तुम जाओ गांव में, एक बाल्टी पानी लेके आओ, स्नान बनाओ, यज्ञोपवीत घर रखा है लेके आओ। चल, एक कदम रखने का विधान नहीं है यज्ञोपवीत खंडित पर। आज वो संस्कार कितना रह गया। विवाह पर कभी कभी यज्ञोपवीत होता है। नहीं, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बेटे को, यहाँ तो वृंदावन वास करने वाले लोग बैठे हैं, हमारे वृंदावन में यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है क्षत्रिय ब्राह्मण के बच्चों का, तो उसे 5 दिन तक पात्र देकर भिक्षा मंगवाई जाती है। राधे, एक लंगोटी पहनाते हैं। 5 से 7 वर्ष के बच्चे भीख मांगते हैं, भिक्षा लेकर गुरुदेव को देते हैं। 7 दिन का ये क्रम, 5 दिन का ये क्रम चलता है। ये उसके बाद ही विद्याध्ययन का शुभारंभ होता है। लेकिन अब तो विवाह पे थोड़ा सा कोई ब्राह्मण किसी को पहनवा दे, बात दूसरी है। वो भी घर में आई, कारे मूड बाई तो उतार के रख देते हैं। राधे बोलो। चोटी रखी, किसी गुरु ने कहा चोटी धारण कर लो, कोई बात नहीं, ससुराल में मानो झांक पे गए हो तो साली ने काट दी। धिक्कार है उस ब्राह्मण के लिए, अदर्शनीय है वो जो भाल में तिलक नहीं लगाता नित्य प्रति, और सर पर चोटी नहीं है, कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं है। आज मुसलमान में, यमन में और ब्राह्मण में कोई अंतर दिखाई नहीं देता इस धरती पर। लेकिन यहाँ वामन भगवान
संपूर्ण चिन्हों से और पात्रों से अलंकृत होकर चले जा रहे बलि बावन के बलि राजा के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें कोई परिचय नहीं देना पड़ा कि ये ब्राह्मण है कि क्या कहते हैं, स्वागतम वो नमस्तुभ्यम ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता किम कर, मैं क्या सेवा करूं आपकी। आदर जब ही होता है जब स्वरूप है, सम्मान जब ही होता है जब सदाचार है, मान प्रतिष्ठा जब ही मिलती है जब त्याग और समर्पण है। राधे बोलिए। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में बच्चे भी पैदा होते हैं, बच्चों के विवाह भी होते हैं, वहां यज्ञ आदि क्रिया भी होती है, वहां गृह प्रवेश भी होते हैं। तो निश्चित ही द्वारिका में ब्राह्मण भी होंगे, लेकिन द्वारिकानाथ किसी ब्राह्मण के चरण नहीं धोता है, ऐसा उल्लेख कहीं पढ़ा नहीं होगा। लेकिन सुदामा जब जाता है तो किसी जल का इस्तेमाल नहीं करता। सेवक और अनुचर भगवान की ओर टुकुर टुकुर देखते हैं, प्रभु गंगा जल ले आए, बोले नहीं। कालिंद्री का जल ले आए, बोले नहीं। सागर का जल ले आए, बोले नहीं। त्रिवेणी का जल ले आए, बोले नहीं। तीर्थ जल ले आए, बोले नहीं। सोने के पात्र आके मणि लगे हुए रखे, लेकिन भगवान ने एक भी कीमती पात्र नहीं लिया, दोनों हाथों का पात्र बनाया और नैनन के जल सो भगत हुए। इतना बड़ा सम्मान परमात्मा क्यों ब्राह्मण का कर रहा है? उसका त्याग, उसका समर्पण, उसका त्याग, उसका सम्मान कराता है। और ब्राह्मण के अंदर त्याग होना चाहिए, ये समर्पणता, ये सदाचार, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण नेत्राम गुरु, ब्राह्मण गुरु है। सम्मान। अब बलि राजा ने क्या सेवा करें आपकी? बोले आयो तो कछु मांगवे हूं लाला, अगर तू तसल्ली कर, लेकिन ब्राह्मण तो मैं संतोषी हूं। अच्छा महाराज, आपकी क्या सेवा करें? बोले पदान 3 दैतेंद्र, ए दैत्यराज बलि हमें 3 पग भूमि दे दे। क्या मांगा? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि मांगी और तुम्हारी नाप कितनी है? बामन ही अंगुल निज गात में लखाते हो। महाराज तुम्हारी पूरी लंबाई बामन अंगुल की है, 3 पग भूमि दूंगा भी मैं, दे भी दी तो आसन लगा के भजन करने के लिए भी पर्याप्त भूमि नहीं है। मैंने सुनी, आपने कही, दोबारा मांग लो। बोले बलि राजा हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, एक बार मांगते हैं, मांग लिया, तू ये कहे कि हमने दे दिया ऐसे मानेंगे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा और तेरी पत्नी को साथ लाना पड़ेगा। एक बात और बताएं, फिर मेरी अम्मा बोलेगी ये सामने वाली, बोले मेरे तो पति नहीं है तो मैं कहां से लेके आऊं? मैंने भगवान बता दिया पति आपको, लेकिन जब तक पत्नी का पति है और पति की पत्नी है तब तक एक व्यक्ति को सत्कर्म करने का अधिकार नहीं है। ये और ध्यान करना, सत्कर्म में दोनों ही जाएंगे तभी सत्कर्म होगा। जीवित पत्नी है तो एक सत्कर्म नहीं कर सकता। बोले तुम गंगा जी नहाया हो, मेरे बस की बात ना, मैं ना हो जा रही। राधे बोलो। ठन ठन पाल मदन गोपाल, क्या बात है। दोनों को सत कराओ। पत्नी तो धर्म पत्नी होती है, कहीं किसी शास्त्र में धर्म पति नहीं बताया। इसलिए वामन भगवान ने कहा, बोले संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के मैं भूमि नहीं लूंगा। 3 पग भी तेरी पत्नी को लेके आ। बोले ऐसी बात है महाराज, तो ठीक है। बलि राजा तो बड़े प्रसन्न चित्त भाव से महल में प्रवेश करते हैं
और जैसे ही सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित भगवान को आसन देकर दरवाजे पर बलिराजा अपने महलों में गए तो सामने से गुरुदेव पधारे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव कौन? कौन गुरुदेव? शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य शुक्राचार्य ने देखा, बोले आज तो मेरा चेला बड़ो ही प्रसन्न है भैया। अरे तो कहाँ मिल गो लाला आज? मैंने तो सारे जीवन है जब से दीक्षा दी है अपनी शरण में लियो है तब से इतने लड़ुआ फूटे तो तेरे मोड़े पे कबू देखे ही ना भैया। बलि राजा ने कही, बोले गुरुदेव और तो कुछ नहीं मिला, एक सुंदर सो बड़ो ही सुंदर ब्राह्मण दरवाजे पे आयो है। तू जाने बाकू कौन है? तेरी जानकारी है वो कौन है? बोले ब्राह्मण है इतना जानता हूं। बोले छलिया विष्णु है, छल करने आया है, कुछ दे तो नहीं आया? बोले ज्यादा कुछ नहीं दिया गुरुदेव, 3 पग भूमि मांगी है, मैं तो हाँ करे आया महाराज। बोले तेरो है वो बेटा काम, एक काम कर, एक काम कर। बोले क्या करूं? बोले मना कर दे। बोले धोखे में मैंने कछु बीड़ी बाड़ी पी ली, सो धोखे में निकल गई, राधे बोलो। धोखे में बात हो गई, मेरे बस की बात ना है, मैं नहीं दूंगा। राधे ये कथा कम से कम ध्यान करके सुनो तो आनंद आएगा। जगदीश भैया प्रेम से बोलो श्री राधे। बहुत सुंदर कथा है। कई दिन से भाव बना रहा था बहुत, जयपुर से मैं अपनी कचुबा कथा में से शक्ति बचा के लाया हूं। मेरो जगदीश भैया पढ़ो लिखो और एक क्लास 1 को अफसर है, कथा सुनाऊंगा तो बड़ो प्रसन्न होगा। राधे बोल। और सोबत रहेगो तो कैसे कथा सुनाऊंगा मैं? राधे बोल। अब तू तो कथा सुन रही है, कभी कभी कौन ही मार दो कर जगो। पत्नी का कर्म है धर्म पति को और धर्म के कार्य में जगा दे। जगते नहीं हो, सोते रहते हो। प्रेम से बोलो श्री राधे। पत्नी ही पति को जगाती है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, धर्म पति नहीं है। पति जगावे चाहे न जगावे, थोड़ा सा इशारा करो, ए आकर रे जग जा। राधे बोलो। राधे राधे। क्योंकि पत्नी के पास में जा रहा है बलि राजा, क्योंकि संकल्प करना है उससे। बलि राजा दरवाजे में पहुंचे, पत्नी से तो मिले नहीं, पहले गुरुजी मिल गए। गुरुजी ने कही, बोले कि भैया लाला तू एक काम कर, तू एक काम कर, ये भगवान तेरे दरवाजे पे आया है, तू इससे मना कर दे। मैं नहीं दूंगा 3 पग भूमि। इतना अंधविश्वास अच्छा नहीं है कि किसी की बात को बिना विचारे ही डिटो कर दो। सोचो यार, विवेकी बनाए हो, अब बड़े बड़े फैसला लिए होंगे जीवन में यार, और नहीं तो इतनी लंबी अरसा। तो ये सत्कर्म जीवन का पहला लक्ष्य है, तो इसमें अविवेक क्यों? विवेक के द्वारा काम करिएगा। भागवत कहती है विवेक शून्य बनने की जरूरत नहीं है, फैसला तेरा हृदय देगा। बलि राजा ने कहा, बोले क्या करूं? इधर गुरुजी कहते हैं मना कर दे भगवान से, और उधर में भगवान से बोल भी आया। तो यार भगवान से तो दुनिया मांगती है, और वो आज मुझसे मांगने आया है राधे, और गुरुजी कैसे इनकार कर दे? तो यार ये गुरुजी की बात अच्छी जमती नहीं है, जचती नहीं है। गुरुजी बोले सोच क्या रहा है? मेरी बिल्ली और मुंह से म्याऊं,
मैंने सब कुछ तुझे दिलाया और मुझसे ही बांका चलने लगा है। या तो तू गुरु को पाले या तो तू भगवान को पाले। और तुरंत बलि राजा ने देर नहीं लगाई, तुरंत फैसला किया, गुरु जी तलाक तलाक 3 तलाक। मेरे शब्द नहीं है, त्याग देना चाहिए। पत्नी को, पति को, पुत्र को, माता को, पिता को, भाई को, संसार के किसी भी संबंधी को एक क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। बोले कब? प्रिय न राम दे दे ही जाके। केवल धन ही प्रिय है जिसको, टकटका ही प्रिय है, दाम तक ही है वो, दामोदर तक नहीं है, और उसको त्यागने में कलंक नहीं लगता। पिता तजो प्रहलाद भी भीषण, पंत भरत महतारी। पिता तजो प्रहलाद भी भीषण, पंत भरत महतारी। भले गुरु तजो अंत ब्रज बनितन, भय जग मंगलकारी। भले गुरु तजो अंत ब्रज बनितन, भय जग मंगलकारी। भय जग मंगलकारी। प्रिय राम दे जाके, प्रिय राम अरे हो प्रिय राम दे जाके, प्रिय राम दे, प्रिय राम दे जाके, प्रिय राम दे। तजिए ताहि कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताहि कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि परम स्नेही। प्रिय राम दे जाके, प्रिय राम दे। ओ प्रिय राम दे जाके, प्रिय राम दे। राम जाके, प्रिय राम। पुष्टि करता है बाबा कबीर इस पद की। परत भजन में भजन में विघ्न आएगा तेरे में, ऐसा नहीं किया तो टूट जाएगा तेरा भजन। कबीर आप बात है। भजन में भजो रे मन, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग। तजो रे मन, परत भजन में भंग।
जो सीताराम जी के विमुख है, भगवान के प्रति उसकी प्रेम नहीं है, जो ईश्वर के विरोध में है, संसार का कितना भी सगा संबंधी हो उसको एक सेकंड में त्याग दीजिए, नहीं मानव जीवन को नरक बनने में देरी नहीं है। ये मानव जीवन बार बार मिलता नहीं है, कहीं कोई ऐसा काल ने मिल जाए, इस जन्म 1000-2000 वर्ष जीना है, 100 वर्ष तो काल ने के संग काट दो, चुगली चांटी वालों के साथ काट लो, तुम्हारे कान में गलत सलत बातें करें उनके साथ काट दो। 2000 वर्ष जीना है क्या, 100 वर्ष तो इनके साथ काटो, फिर आगे अब भजन कर लेंगे। यही है 2-4 पल सुहाने जिंदगी के, यही है 2-4 पल सुहाने जिंदगी के, हर खुशी यहाँ पाना है, न जाने कब टूट जाए डोर जीवन की, किसने जाना है। इसलिए अपने हृदय से जीवन के फैसले लिया करो। बलि राजा ने अपने हृदय से फैसला लिया, जगत के लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसे तो दंड भोगना पड़ेगा, निश्चित अवश्य में भोक्तव्यम। जो सत्कर्म में विरोध करेगा उसको तो दंड भोगना है। गुरु जी ने मना किया, बोले न कर, अब देखो दंड भोगना पड़ेगा। पत्नी साथ आई, राम झारा साथ लाई, संकल्प करना है तो संकल्प में जल छूटना जरूरी है। एक सागरा लेके आई, परिपूर्ण जल से भर के लाई, गुरु जी के पास पहुंचे। धर्म कार्यों में पत्नी को आगे चलना चाहिए, पत्नी आगे है और पति पीछे है। जगदीश जी, हाँ, धर्म के कार्यों में कभी भी पत्नी को पीछे नहीं रहना चाहिए। केवल धर्म के कार्यों में पत्नी अग्रगणी है, आगे चलेगी, लेकिन पत्नी को हर जगह अनुगामिनी बताया है, पीछे चलना चाहिए, पीछे चलना चाहिए। आज तो तरक्की कर रहा है देश, मैडम आगे चलती है, कबूतर सूटकेस लेके पीछे चलता है। पत्नी 5000 रुपए की साड़ी पहनती है, कबूतर के घोंटू पे तो घुटना फट रहा है। दुनिया कह देती है, बोलो शेटानी अगार जा रही है, नौकर पीछे आ रहा है। राधे बोलो, कलंक लग जाएगा तुझे, सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला है ये जगत में, कैसे जीना है। अपने द्वारा फैसला लें, अपने हृदय से फैसला लें। किसी दुनिया में मिलेंगे ही ऐसे लोग बहुत हैं, एक माथे पे हाथ रख के, प्रभु दयाल कहाँ है पता ना है यार, बद्री राधे, मगज पे हाथ रख के बैठो, एक ऐसे बैठो, ऐसे मत जाके अम्मा मर गई है, राधे बोल, मगज पे हाथ रख के ऐसे बैठो। किसी ने पूछा आकर, आंगई वाले ने पूछी, बोले कहा है वो, कैसे बैठे हो बेसब्री से। बोले सब्र आए तो कैसे आए दीवाने को, सब्र आए तो कैसे आए दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं उल्लू के पट्टा समझाने को। बिना पैसे के वकील मिल रहे हैं, बिना पैसे का डॉक्टर मिल रहा है, ऐसे कहूं कथा ना हो, ऐसे हो, ऐसे कहूं प्रतिष्ठा नहीं, ऐसे होती है। राधे बोलो, बुद्धि खराब करना सत्कर्म में। एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। सत्कर्म में विघ्न करने वाले का क्या होता है, ये कथा संदेश देती है। सत्कर्म में सहयोग करिए जहां तक हो सके। सत्कर्म में विघ्न किया शुक्राचार्य ने, लौट कर आए, भगवान अंतर्यामी है, उन्होंने देखा, 2 बार संकल्प बोला लेकिन जल पात्र से जल नहीं छूटा। उन्होंने एक कुशाका आसन में से नुकीला टुकड़ा निकाला, थमाया बलि राजा के हाथ में। राजा, तेरी पत्नी के हाथ में जो जल पात्र है, नलकी में कचरा अड़ गए। और राधे बोल, आराम ते डारी हो लाला। वो तो मालूम थी गुरुजी छोटा रूप बनाकर नलकी में विराजे हैं। जैसे ही डाला वो कुशा का टुकड़ा, सामने पड़ गई दाहिनी शुक्राचार्य की आंख। जीवन भर के लिए एक दरवाजा बंद हो गया। और एक आंख वाले को क्या बोलते हैं, राधे बोलो, काने। लेकिन प्यार से पूछो यार, कैसे गई है फूट,
उन्हें कानो जाएगो धीरे धीरे पूछ रहे। निश्चित ही काना कौन मनता है? शुक्राचार्य का ये संदेश दे रहे हैं, जो सत्कर्म में, पहले तो सत्कर्म के लिए मन मानता ही नहीं है। कहीं धर्म के कार्य करूं, अधर्म के कार्यों में पैसा खूब खर्च करेगा। हाँ, लल्लू की शादी होगी तो 500 के नोटन की गड्डी लल्लू के ऊपर फर, कोई की नचनिया आ जाए, कहूं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में नाचवे वाली आ जाए। फिर देखो ठाकुर परमार राधे, जरूरत पड़े तो खेत हुए दाप पे लगा दे ट्रैक्टर की, गाना काट दे, ट्रैक्टर रखो में ट्रैक्टर। धन्य हो ठाकुर साहब। देखा है मेरे सामने प्रैक्टिकल की बात है। लेकिन सत्कर्म के लिए पहले तो दान पुण्य के लिए मन पैसा खर्च होता है और नानी मर जाती है, मरती है। इतना खर्च हो रहा है, मैं तो सोच भी नहीं पाया। इतना खर्च होता तो कुआं में लगो। मैं तो कथा कभी नहीं कराता। ऊंट मत बने, रेगिस्तान का ऊंट लदे और डकरावे। लदता तो है यार, लद तो रही है, अब डकरा भी तो कहाँ, पुण्य नष्ट है। जाओ करने का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऊंट बनने की आवश्यकता नहीं है। करो और परमात्मा पे ये छोड़ो। नेकी कर और दरिया में डाल दे। जो करना है वो किया, परमात्मा की इच्छा से हुआ। मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं करने। कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सवै ईश्वरः, सवै ब्रह्म। परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वही मति दे रहा है, उसकी मति के अनुसार सब कुछ हो रहा है। बलि राजा पत्नी को लेकर आया, शुक्राचार्य की आंख दे बैठे बेचारे। इस जन्म में अगर आंख फूटने से बच जाए कोई पुण्य के द्वारा, दान में विघ्न करने वालों का जरूर यही हर्ष होता है। लेकिन सत्कर्म उसे आंख को बचा ले तो निश्चित ही भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मरने के बाद दूसरे जन्म में वो कौआ बनता है। राधे बोल। कीची कीची कौआ खा। कौआ पक्षी नाम काग चंडाला, पक्षियों में कौआ चंडाल होता है, इसलिए वो चंडाल बना दिया जाता है उसे। सत्कर्म में विघ्न करने वाला था तू, सत्कर्म किया नहीं, विघ्न किया, किसी की बुद्धि को भ्रमित किया तूने, इसलिए तू कौआ मरने के बाद जरूर बने। अब कौए की एक आंख होती है, आंगई की तरफ देखेगा तो जामे रेटिना आ जाएगा, और इधर जोरगढ़ी की तरफ देखेगा तो जामे रेटिना। एक टाइम में एक ही आंख में प्रकाश रहे। इसीलिए तो मुड़गेली पे जब काव काव करे तो कहते हैं ए काने भगाओ काने को। दान में विघ्न करने वाला निश्चित ही खाना बनता है, ये कथा संदेश देती है। दान में कभी विघ्न नहीं करना चाहिए। हो सके तो अधिक से अधिक दान पुण्य में सहयोग करना चाहिए। सत्कर्म में जितना ज्यादा निकल जाए। एक वृंदावन में आश्रम में भोगला आश्रम में कथा चल रही थी। चित्रकूट के महाराज जन्मांध रामभद्राचार्य जी महाराज की, और उसमें हिमाचल प्रदेश के एक संत कथा करा रहे थे। संतों पे पैसा है। राधे बोलो। राधे। हाँ, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। संतों के आश्रम सोने के बने होंगे और ग्रस्त भूखे मर रहे होंगे। राधे, कलयुग का यह दस्तूर है। संतों के पास पैसे की कमी नहीं। संत महाराज ने इतनी जोरदार कथा कराई, इतनी जोर की कथा कराई कि क्या बताएं, 8-10 तो आश्रम बुक कर दिए उन्होंने, और दास भी उसमें कथा सुनने के लिए। बहुत सुंदर कथा कहते हैं। जन्मांध है रामभद्राचार्य जी महाराज, जगत गुरु जी महाराज, और कथा सुन रहे थे तो मौका देते थे रोज आधा घंटे का उन संत को जो धर्मशाला से आए थे हिमाचल प्रदेश से।
उन्होंने कहा, बोले भैया एक बात बताएं, ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ आचार्य कौन है कलयुग का? बोले कौन है? जो यजमान की जेब से ज्यादा दान करा दे। राधे बोलो। अधिक से अधिक